एक पल के लिए सोचो, जिस स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो वो एक स्कूल नहीं बल्कि एक वो सर्वाइवल गेम बन जाए तो क्या होगा। इस स्कूल में नंबर डिसाइड नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा दिमाग और मैनिपुलेशन डिसाइड करेगा कि आखिर तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार करता है तो समझ जाना दया कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए जानते हैं क्या होगा इस कहानी में। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है। उसका नाम है क्योटाका यानो कोजी। वो एक बस के अंदर होता है। उस बस के अंदर एक लड़की कहती है, वो कहती है इस सीट को खाली कर दो, ये बूढ़े लोगों की सीट है। वो लड़का कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि ये सीट सीनियर लोगों की सीट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं इस सीट को क्यों छोड़ूं। और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि मैं जवान हूँ और अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा बहुत सारा स्टेमिना खर्च हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं और अगर करता भी हूं तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है। वो लड़की कहती है अगर तुम ये काम करते हो तो तुम इस सोसाइटी के लिए अच्छा काम करोगे। वो लड़का कहता है मुझे अच्छा काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़का कहता है अपने आसपास देखो, कोई भी तुम्हारी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो लड़की कहती है कोई अपनी सीट देना चाहेगा। एक लड़की हाथ ऊपर करती है। वो कहती है तुम मेरी सीट ले सकते हो। क्यूटाका ये सब कुछ देख रहा होता लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्यूटाका कहता है अच्छा तो ये है मेरा नया स्कूल। फिर हम देखते हैं हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वह लड़की कहती है आखिर तुम मुझे बस में क्यों देख रहे थे। क्यूटाका उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम भी अपनी सीट देना नहीं चाहती थी, तुम्हें भी इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्यों है ना। वह लड़की रिप्लाई में कहती तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझा है, ये मेरी अपनी मर्जी थी कि मैंने उसे अपनी सीट नहीं दी। इतना कहते ही वह लड़की वापस चली जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का अपनी स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि तुम सब जानते हो हमारा स्कूल हर चीज़ में परफेक्ट है। यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ तुम सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। अगले सीन में क्यूटाका को दिखाया जाता है जो कि उसके सीनियर की सारी बातें सुन रहा होता है। क्यूटाका उसे देखकर अपने मन में सोचता है अच्छा तो हम दोनों एक ही क्लास में है। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वो सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो सब आपस में मांगा के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। उस क्लास में क्यूटाका भी था जो कि शांत बैठा था। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पास वही लड़की बैठी होती है जो कि उससे पहले भी मिल चुका है। फिर हमें दूसरे लड़के को दिखाया जाता है। वो सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये कि हम सब एक दूसरे को जान पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि अभी टीचर आएगी। फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट उस लड़के की बात मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं सबसे पहले वही लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो लड़का सबसे पहले अपना नाम बताता है। उसका नाम है हिराटा योसुके। वो कहता है तुम मुझे योसुके भी बुला सकते हो। वो ये भी कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और मैं स्कूल में सॉकर क्लब को ज्वाइन भी करूँगा। फिर हम देखते हैं वो बस वाली लड़की खड़ी हो जाती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वह अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम है कुशिदा किकियो। वह अपना गोल बताते हुए कहती है मेरा गोल है तुम सबके साथ दोस्ती करना और वह कहती है मैं तुम सबके साथ अच्छी यादें भी बनाऊंगी। इसको देखकर क्यूटाका अपने मन में सोचता है कि ये लड़की पक्का पॉपुलर हो जाएगी और यह सबसे आराम से दोस्ती भी कर लेगी। सारे बच्चे एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन क्यूटाका सोचता है जब मेरी बारी आएगी तब मैं क्या बोलूँगा। ना ही उसके पास कोई हॉबी है और ना ही वो टैलेंटेड है। क्यूटाका ये सब सोचता है। फिर हम देखते हैं क्यूटाका की बारी आ जाती है। क्यूटाका सोचता है मैं अपने फुल पावर के साथ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हो सकता है कि उसकी स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन जो वो सोच रहा था वैसा उसने कुछ भी नहीं करा। वो बस खड़ा होता है और अपना नाम बताने के बाद वो कहता है, वो बस इतना कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। क्यूटाका ये भी कहता है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकेगा मैं तुम सबकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। फिर हम देखते हैं सब बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर हम देखते हैं उसके बाद दूसरे लड़के की बारी आती है। वो कहता है हमका छोटे बच्चे जो कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे। वकुड़ू कहता है तुम बच्चों को जो करना है तुम वो करो, बस मुझे इन सबसे दूरी रखना। अगले सीन में हम देखते हैं उनकी टीचर भी आ जाती है। वो आती है सबसे पहले अपना नाम बताती है। इनका नाम है चाचा बीरा साई और एक क्लास डी की टीचर है। वह टीचर उन्हें बताती है इस स्कूल में क्लास चेंज नहीं होती है, इसका मतलब मैं ही तुम्हारी होम रूम टीचर रहूँगी। इसके बाद वह सबको स्कूल की बुक देती है। वो सबको बताती है कि हमारे स्कूल के कुछ स्पेशल रूल है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्कूल वाले ही तुम्हें रूम प्रोवाइड करेंगे, बाहर की दुनिया वालों से तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लेना क्योंकि तुम्हें यहाँ पे भी मज़ा आएगा। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ही सब चीज़ मिल जाएगी। टीचर कहती है तुम पॉइंट्स के बदले तुम वो सब चीज़ खरीद सकते हो। और बात करें पॉइंट्स की तो ये पॉइंट्स तुम्हें स्कूल वाले ही देंगे। हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट्स का मतलब होता है 1 यन। टीचर कहते हैं तुम्हें हर महीने 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 1 लाख यन।
टीचर की बात सुनने के बाद वो सब बच्चे अपने फ़ोन में चेक करते हैं। टीचर कहते हैं ये स्कूल तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम के ऊपर जज करेगा। और वह कहती है तुम इस स्कूल में आ गए तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगले सीन में हम देखते हैं क्यूटका शॉपिंग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसे वही लड़की दोबारा मिल जाती है। क्यूटका उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और वो कहता है हम दोनों पास में ही तो बैठते हैं। और वो कहता है हम दोनों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है अगर मैं तुम्हें अपना नाम ना बताऊँ तो? वो कहता है फिर तो ये बहुत अजीब बात होगी। हम 3 साल से एक दूसरे के आसपास बैठते हैं लेकिन हमें एक दूसरे के नाम ही नहीं पता। उसकी बात सुनकर वो हाँ कह देती है और वो अपना नाम बता देती है। वो अपना नाम बताती है सूज्ञा होरिकिता। वो कहता है तुम प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो। फिर हम देखते हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं और वापस शॉपिंग करने लग जाती है। वो उसके सामान को देखकर कहता है तुम्हें महंगे सामान खरीदना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे लड़ाई करने की बातें कर रहे होते हैं। वो सीनियर कहते हैं तुम्हें कुछ दिनों बाद इस स्कूल की सच्चाई पता चल जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं क्यूटका उन सबकी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता आखिर ये कहना क्या चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो डस्टबिन को गिरा देता है। वो सोचता है यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो हम पर नज़र रख रहे हैं? फिर हम देखते हैं वो उसे उठाकर वापस सही जगह पर रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्यूटका कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया है। होरिकिता कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। वो कहता है तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हारे कौन से दोस्त है? वो कहती है ऐसा नहीं कि मैं दोस्ती नहीं कर सकती। वो कहती है मैं बस दोस्ती नहीं करना चाहती। फिर हम देखते हैं वो क्लास से बाहर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं क्लास के बाहर उससे कुशिदा मिलती है। वो उससे कहती है कि मुझे होरिकिता से दोस्ती करनी है। और वो उससे कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने उससे उसका नंबर मांगा था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। क्यूटका कहता है वो मेरी भी कोई खास दोस्त नहीं है, लेकिन कुशिदा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वह कहती है प्लीज़ मेरी दोस्ती करवा दो उससे। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है लेकिन कोई भी बच्चा उनके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे ही क्लास की बेल बजती है वो वहाँ से चली जाती है। होरिकिता कहती है इस स्कूल में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा छूट दे के रखी है। और वह कहती है क्लास के अंदर कोई भी टीचर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन तब भी टीचर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। क्यूटका उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है हो सकता है कि ये एक रूल हो। वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ बड़े वाले मॉल में चलोगी? उसकी बात सुनने के बाद वो उसे घूरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं वो उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। वो उससे कहता है हो सकता है कि कोई हमें कपल समझ ले। उसकी बात सुनने के बाद फिर हम देखते हैं वो उसे घूरने लग जाती है। वो उससे कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर कुशिदा भी आ जाती है। वो उन दोनों से पूछती है क्या तुम यहाँ पर रोज़ बैठते हो? वो उससे कहता है हम बस पहली बार आए हैं। फिर हम देखते हैं होरिकिता खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से जाने की बातें करती है। अयानो कुछ कहता लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। होरिकिता कहती है मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले सीन में कुशिदा कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? होरिकिता कहती है देखो मुझे दोस्ती नहीं करनी है, तुम बस अपना टाइम बर्बाद कर रही हो मेरे ऊपर। कुशिदा कहती है अगर तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं बना तो तुम 3 साल तक अकेली रह जाओगी। होरिकिता कहती है कि मैं पिछले 9 सालों से अकेली हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कुशिदा अयानो कोजी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से वो चली गई। अयानो कोजी कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर भी उन्हें पढ़ा रही है लेकिन बच्चे उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगले सीन में हम देखते हैं बच्चों के अकाउंट में एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और वो सब टीचर से पूछते हैं। टीचर रिप्लाई में कहती है तुम सब बच्चे एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम सब बच्चों को मजाक लग रहा था कि तुम्हें 1 लाख रुपए फ्री में मिल जाएंगे। तुम सब बच्चे क्लास में 98 बार नहीं आए थे और यहाँ तक कि तुम मोबाइल चलाते हुए भी कई बार पकड़े गए। बच्चे उनसे पूछते हैं तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? टीचर कहते यही तो हमारा प्लान था। शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सारे बच्चे पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। अयानो कोजी सोचता है स्टूडेंट ने अपने ग्रुप बनाना शुरू भी कर दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ जिसका कोई भी दोस्त नहीं बना। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो? अयानो कोजी कहता है बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। होरिकिता कहती इतना कुछ होने के बाद भी ये बच्चे एंजॉय कैसे कर रहे हैं? अयानो कोजी कहता है हो सकता है कि ये बच्चे खुद को रिलैक्स फील करवा रहे हो। होरिकिता कहती हो भी सकता है। वो ये भी कहती है कि स्कूल के सिस्टम के हिसाब से ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अयानो कोजी कहता है ऐसे में तो तुम भी वही हो। फिर हम देखते हैं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टीचर कहती है यहाँ पर एस सिस्टम के बारे में बात हो रही है। एस सिस्टम स्कूल का सिस्टम है जहाँ पर बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है।
इसमें चारों सेक्शन के नंबर भी दिखाए जाते हैं। वो कहती है डी सेक्शन को सबसे कम नंबर मिले हैं। टीचर गुस्से में कहती है तुम लोगों ने एक बात तो प्रूफ कर दी है, वो ये है कि तुम स्कूल के सबसे बेकार बच्चे हो। और वो ये भी कहती है तुमसे पहले कोई भी क्लास ने अपने पूरे पॉइंट यूज नहीं किए। एक बंदा कहता है हमें ये बताओ कि पॉइंट्स कैसे कमाते हैं। टीचर कहती है हम ये बात रिवील नहीं कर सकते। टीचर कहती है ये वो लिस्ट है, इससे पता चलता है कि क्लास के पास कितने पॉइंट्स है। टीचर कहती है हर एक बच्चे को 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं, यानी जब ये क्लास के अंदर आए थे तब इनकी क्लास के पास 1000 पॉइंट्स थे। यही वो रीज़न था कि उन सब बच्चों के पास 1 लाख पॉइंट्स थे। इसका मतलब ये है कि क्लास के पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि इन बच्चों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारी क्लास के पास 1000 पॉइंट्स है तो तुम्हें महीने के 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। टीचर उन लोगों से कहती है तुमने अपनी क्लास के सारे पॉइंट्स गंवा दिए। अगले सीन में हम देखते हैं कुशिदा कहती है वो कौन सा तरीका जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कमा सके। कुशिदा की बात सुनकर टीचर कहती है हाँ एक तरीका ऐसा है। वो कहती है अगर तुमने क्लास डी से ज़्यादा पॉइंट्स कमा लिए तो तुम्हारी क्लास डी से क्लास सी बन जाएगी और क्लास सी क्लास डी बन जाएगी। तुम्हारे पास मौका है मिड टर्म वाले एग्जाम, तुम लोगों के एग्जाम स्कोर पर डिपेंड करेगा। इससे तय होगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हें 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। सब बच्चे आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं इतनी मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर उनको उनके रिजल्ट बताती है। टीचर कहती है तुम्हारे मार्क्स एकदम कचरा है। वो कहती है अभी से कोई बच्चा मिड टर्म या फाइनल में फेल होता है तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में आयानो कोजी कहता है अगर हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कमाने हैं तो सभी बच्चों को अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी। इसलिए हम सब बच्चों को मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और अगर हमें फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए तो हमें क्लास की रैंक को बढ़ाना पड़ेगा। एकदम से होरिकिता की नज़र आयानो कोजी की बॉडी पर जाती है। वो आयाना कोजी से पूछती है क्या तुम कोई सा स्पोर्ट्स खेलते हो। आयाना कोजी रिप्लाई में कहता है नहीं मैं कोई सा भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता। वो कहती है तो तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी कैसे बन गई। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कुशिदा भी उनके पास आ जाती है। वो उससे पूल में चलने के लिए कहती है, वो उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं वो चुपचाप उठकर चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर योशिकी आ जाता है जो कि सब कुछ समझा रहा होता है। वो कहता है अगर हमें पॉइंट्स नहीं मिले और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फ्यूचर में कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। अभी हमारे पास 0 पॉइंट्स है और 0 पॉइंट्स में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। और वो ये भी कहता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे योशिकी की बात सुन रहे होते हैं। उसकी बात सुनकर वो घमंडी कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस मुझे ज्ञान मत दो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट उन सबकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। वो कहता है तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हें इस बार 940 पॉइंट्स मिले हैं। वो उनसे पूछता तुम्हें ये सिस्टम के बारे में कितना पता है। अगले सीन में एक लड़का कहता है तुम मेरे लिए ये गेम खरीद दो और वो कहता है ओनली 20,000 पॉइंट्स में। फिर हम देखते हैं सारे स्टूडेंट एक दूसरे से उधार पैसे मांग रहे होते हैं। होरिकिता कहती है अगर तुम इस बार फ्री हो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आयानो कोजी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं होरिकिता आयानो कोजी को महंगा लंच खरीद कर देती है। आयानो कोजी कहता है ये लंच बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वो कहती है तुम सच में इसे खा सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो खाने की एक बाइट खा लेता है। फिर होरिकिता कहती है वो कहती है सारे बच्चे ग्रुप बना रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए और वो कहती है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 3 बच्चों ने मना कर दिया है। होरिकिता के बात सुनने के बाद आयानो कोजी कहता है मैं समझ गया तुम्हें स्टडी के लिए ग्रुप बनाना है, तुम ये भी चाहते हो कि उन तीनों के नंबर भी बढ़े। होरिकिता कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। वो कहती है तुम्हारा काम ये है तुम्हें तीनों को ग्रुप में लाना है, लेकिन आयानो कोजी इस बात पर मना कर देता है। वो होरिकिता से कहता है मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। होरिकिता कहती है तुमने मेरा महंगा वाला लंच भी तो खाया है। वो ये भी कहती है कि मैं कुशिदा वाली बात को नहीं भूली। वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो उन तीनों को ग्रुप में लाओ और हाँ ये लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आयानो कोजी अपने मन में सोचता है यह पहली बार हुआ है कि उसको किसी लड़की ने अपना नंबर दिया हो। उसके चेहरे से लगता नहीं कि वो खुश हुआ होगा। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है शायद मुझे उसकी मदद कर देना चाहिए। वो सबसे बात करता है लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं उस घमंडी को जो कि आयानो कोजी के ऊपर गुस्सा कर रहा था। आयानो कोजी सोचता होगा मैं भी किन लफड़ों में फंस जाता हूँ। अगले सीन में आयानो कोजी सोचता है मुझे पता था यह करना बेकार है। आयानो कोजी सोचता है मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि उनसे बात कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो कुशिदा को कॉल करता है, लेकिन आयानो कोजी अपने फ़ोन से कॉल नहीं करता, वो स्कूल के लैंडलाइन से कॉल लगाता है। आयानो कोजी साफ साफ कहता है देखो तुम्हें उन तीनों बच्चों को ग्रुप में लाना है और हाँ उस ग्रुप को बनाने वाली होरिकिता है। कुशिदा भी उसकी मदद के लिए हाँ कह देती है और वह कहती है हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। बदले में कुशिदा कहती है मुझे भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना है।
आयानो कोजी कहता है तुम सच में ये चाहती हो? कुशिदा कहती है तुमने सही कहा, मुझे भी तुम्हारा साथ ही पढ़ना है। फिर हम देखते हैं कुशिदा भी उसे अपना नंबर दे देती है। थोड़ी देर के बाद वो आयानो कोजी को कॉल करती है और वो कहती है मैंने सबको राजी कर लिया है। अगले सीन में वो होरिकिता से कहता है वो तीनों की तीनों मान गए हैं। वो उससे पूछता है क्या हम कुशिदा को भी अपने ग्रुप में ले सकते हैं, लेकिन होरिकिता उसे साफ मना कर देती है। अगले सीन में वो कुशिदा को कॉल करके बताता है और कुशिदा कहती है चलो कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब स्टडी कर रहे होते हैं। होरिकिता उस अकड़ू से कहती है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ एक बात और, उस अकड़ू का नाम सूडो है। उसका रीज़न ये था कि सूडो एक आसान सा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं सूडो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ तो मैं अपना करियर उसमें ही बनाऊंगा। होरिकिता कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे? अगले सीन में वो दोनों कहते हैं हमसे भी नहीं हो पा रहा और हम भी जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि होरिकिता को बातचीत करना नहीं आती है किसी से भी। कुशिदा कहती है अगर तुम सबके साथ ऐसा ही करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं पड़ेगा। होरिकिता कहती है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए क्योंकि मैंने भी अपना टाइम वेस्ट करा इन लोगों के ऊपर। अगले सीन में हम देखते हैं आयानो कोजी अपना मोबाइल चला रहा था। आयानो कोजी को भूख लगती है और वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है। वो नोटिस करता है कि दो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वो प्रेसिडेंट और होरिकिता थी। साथ ही में होरिकिता का भाई भी है। प्रेसिडेंट कहता है तुमने अपनी गलतियों को नहीं पहचाना है, और वो कहता है तुमने गलती कर दी इस स्कूल को ज्वाइन करके। वो कहती है मैं जल्दी ही क्लास डी से क्लास ई में पहुंच जाऊंगी। प्रेसिडेंट कहता है ये चीज़ बहुत मुश्किल है। वो कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो होरिकिता के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन आयानो कोजी उसे बचा लेता है। आयानो कोजी कहता है इसे जाने दो। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट आयानो कोजी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयानो कोजी उसके हमले से बच जाता है। फिर हम देखते हैं वो आयानो कोजी के ऊपर लगातार हमले करता है, लेकिन वो आयानो कोजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। प्रेसिडेंट उससे पूछता है तुम क्या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो? आयानो कोजी कहता है मैं पियानो और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है मैं हैरान हूँ कि तुमने एक दोस्त बना लिया है। होरिकिता कहती है ये मेरा दोस्त नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। वो कहती है तुम्हारे मूव इतना ज़्यादा फास्ट कैसे थे? वो कहता है पियानो और कैलीग्राफी की वजह से। होरिकिता कहती है तुम भी एक मिस्टीरियस लड़के हो। फिर हम देखते हैं समय बीतता जाता है और रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो अच्छे नंबर से पास हो गए थे। फिर हम देखते हैं क्लास के बच्चे कुशिदा की तारीफ करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसने सबको फेल होने से बचाया है। कुशिदा ने ये सब कैसे किया तुम बस लास्ट तक वीडियो देखो। फिर हम देखते हैं एक लड़का कुशिदा को एंजल कह देता है। अगले सीन में हमें होरिकिता और आयानो कोजी दिखाए जाते हैं। होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है सच बताना तुमने ये कैसे किया? फिर हम देखते हैं हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सूडो अपने सीनियर से लड़ाई कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो सीनियर उसकी बेइज्जतियां करते हैं। आयानो कोजी भी ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे इचिनोसे आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो उनकी फाइट को रोकने की कोशिश भी करती है। वो कहती है अगर तुमने फाइट करना बंद नहीं किया तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। एक लड़का कहता हम इसे परेशान नहीं कर रहे थे बल्कि ये हमें परेशान कर रहा था। वो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं उनका झगड़ना बंद हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वहाँ पर आयानो कोजी भी आ जाता है और वो उसे शांत कर देता है। फिर हम देखते हैं वो भी उन्हें बाय बोलकर चले जाती है। फिर हम देखते हैं आयानो कोजी उसे स्टडी के लिए बोलता है, लेकिन वो आयानो कोजी की बात को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हमें सूडो बास्केटबॉल क्लब में दिखाया जाता है, लेकिन सूडो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर होरिकिता भी थी जो कि उसे देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सूडो बास्केटबॉल क्लब से बाहर निकलता है। वहाँ पे होरिकिता आ जाती है और वो उसे एक नोटबुक देती है। होरिकिता ये भी कहती है इसे अच्छे से पढ़ लेना। होरिकिता ये भी कहती है अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, यहाँ तक कि तुम बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाओगे। और वो ये भी कहती है कि ये मत समझना कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो कहती है ये बस मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं सूडो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुशिदा और आयानो कोजी दोनों एक साथ बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं कुशिदा को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो इसीलिए क्योंकि आयानो कोजी ने उसे पहली बार बुलाया था। वो कहती है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आयानो कोजी कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। फिर हम देखते हैं कुशिदा उसे हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने सीनियर को देख रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन सबसे सस्ता खाना खरीद रहा है। अगले सीन में उन्हें पता चल जाता है और वो उसके पास चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं अयानो कोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है। अयानो कोजी कहता है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम फ्री का खाना खा रहे हो। वो ये भी कहता है कि मुझे पता है इसका टेस्ट बेकार ही होगा। वो सीनियर कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अयानो कोजी कहता है क्या तुम्हारे पास 2 साल पहले के मिड टर्म पेपर है। वो कहता है मुझे उन पेपर की सख्त जरूरत है। वो सीनियर कहता है तुम इस काम के लिए मेरे पास क्यों आए। अयाना कोजी उसके खाने को देखकर समझ जाता है कि इसके पास बहुत ही कम पॉइंट्स है। अगले सीन में हम देखते हैं वह सीनियर उसकी बात मान जाता है। वह सीनियर कहता है तुम मुझे इस काम के लिए कितने पॉइंट्स दोगे। अयाना कोजी कहता है मैं तुम्हें इस काम के 10,000 पॉइंट्स दूंगा। वह सीनियर कहता है इस काम में रिस्क है इसलिए मुझे 30,000 पॉइंट्स चाहिए। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कुशिदा भी उससे रिक्वेस्ट करती है। वह सीनियर कहता है ठीक है मुझे 25 के पॉइंट्स दे देना। फिर हम देखते हैं वो उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं उनकी डील 15,000 पॉइंट्स पे हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। कुशिदा कहती है कि ये सब करना ठीक रहेगा। अयाना कोजी कहता है हाँ क्योंकि हम स्कूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। कुशिदा को लगता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं। अयाना कोजी कहता है ऐसा नहीं है। वो सीनियर को देखकर लग रहा था कि उसने काम ये पहले भी करा है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सीनियर उन्हें पेपर सेंड कर देता है। कुशिदा कहती है क्यों ना हम ये सारे पेपर क्लास में बांट दे। अयाना कोजी कहता है नहीं अगर हमने ये पेपर बांट दे तो वो पढ़ना छोड़ देंगे। वो कहता है हम ये पेपर उन्हें एक टेस्ट के एक दिन पहले देंगे ताकि ये सब अच्छे से पढ़ ले। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो उन्हें एक दिन पहले पेपर बांट देती है। अयाना कोजी ने कुशिदा से ये भी कहा था किसी को मत बताना कि ये सारा काम मेरा था। फिर हम देखते हैं वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा पेपर लेने से मना कर देता है और ये वही बंदा जो कि हमें पहले एपिसोड में मिला था। वो उससे कहता है तुम पढ़ो मैं तो जा रहा हूँ डेट पे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है और कुशिदा उसे भी पेपर दे देती है। होरिकिता कहती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। फिर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे कुशिदा के पास आ जाते हैं। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो सारे बच्चे कुशिदा का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। वो टीचर कहती है कि तुम बच्चों ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। फिर वो टीचर कहती है एक बच्चा फेल हो चुका है। टीचर उस लड़के का नाम बताते हुए कहती है उसका नाम है सूडो। फिर हम देखते हैं सूडो को जो कि पूरी तरह से हैरान हो चुका था। फिर हम देखते हैं सूडो को जो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार में फेल कैसे हो गया। सूडो इसलिए फेल हो क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए थे और अगर हम उसके मार्क्स की बात करें तो वो थे 39। टीचर कहती है अब तुम्हें इस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सूडो को जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। वो सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं क्लास के बच्चे टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं क्या सूडो को बचाने का कोई तरीका है। वो टीचर कहती है रूल्स बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाए जाते हैं। टीचर कहती है स्टाफ रूम में आ जाना तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। टीचर के जाने के बाद अयाना कोजी कहता है कि मैं बाहर से आता हूँ। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी मिस साई का पीछा करता है। वो इसीलिए क्योंकि उसे टीचर से बात करनी थी। अगले सीन में टीचर कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। थोड़ी देर के बाद क्लास शुरू होने वाली है। अयाना कोजी कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहता है क्या हमारी सोसाइटी इक्वल है। टीचर कहती है कि तुम्हारी उम्र के लड़के से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो टीचर कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग ये सोसाइटी इक्वल नहीं है। अयाना कोजी कहता है कि मैं तुमसे एग्री करता हूँ और वो कहता है कि इक्वल वर्ड एक झूठ है। टीचर कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे पूछना क्या चाहते हो। वो कहता है मुझे सूडो के लिए एक नंबर खरीदना है और वो कहता है उसके लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए। टीचर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। वो कहता है तुमने पहले कहा था कि तुम इस पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो। फिर हम देखते हैं वो टीचर उसकी बात मान जाती है। वो कहती है इसके लिए तुम्हें 1,00,000 पॉइंट देना पड़ेंगे। अयाना कोजी कहता है तुम ये गलत कर रही हो। टीचर कहती है ये एक रूल है और रूल कभी गलत नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं वहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है। वो कहती है चलो मैं भी तुम्हें कुछ पॉइंट्स दे दूंगी। वो टीचर कहती है तुम तो बड़ा अच्छे दोस्त निकले। वो टीचर कहती है जाओ मैंने उसे पास कर दिया। टीचर ये भी कहती है कि इस स्कूल की हिस्ट्री में ऐसी कोई भी क्लास डी नहीं आई। अगले सीन में हम देखते हैं हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये सेक्शन सी वाले बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स खींच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रुएन अपने काम पर लगा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं होरिकिता और अयाना कोजी दोनों साथ में बैठे होते हैं। अयाना कोजी कहता है सेक्शन ए वालों के पास 1007 पॉइंट्स है और हमारे पास सिर्फ 87 पॉइंट्स है। अयाना कोजी कहता है सूडो को बचाने के लिए थैंक्स। होरिकिता कहती है ये चीज़ मैंने बस अपने फ़ायदे के लिए करी है। वो कहता है कि तुम्हें पता था कि सूडो के इंग्लिश में नंबर कम आने वाले हैं और तुमने भी अपने नंबर कम करवा लिए। होरिकिता कहती है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। अयाना कोजी कहता है तुम सब मस्ती कर रहे हो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या मेरा ही रूम मिला था। अयाना कोजी कहता है होरिकिता ने सूडो को बचाया है मतलब कि उसे एग्ज़ाम में फेल होने से। फिर हम देखते हैं सूडो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। होरिकिता कहती है ये सब मैंने अपने लिए करा है। अगले सीन में हम देखते हैं उनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है।
कुशिदा कहती है क्या तुम्हें होरिकिता जैसी लड़कियां पसंद है? वो इसीलिए क्योंकि क्लास में बच्चे तुम दोनों की बातें करते रहते हैं। अयानो कोजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, हम बस दोस्त है। फिर हम देखते हैं कुशिदा वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं उसका फ़ोन अयानो कोजी के रूम में ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं अयानो कोजी उसका फ़ोन देने के लिए वापस जाता है। फिर हम देखते हैं कुशिदा अपने रूम में नहीं जाती बल्कि वो बाहर आ जाती है। वो सोचता है कि ये लड़की आखिर जा कहाँ रही है। अयानो कोजी उसका पीछा भी करता है ये जानने के लिए कि वो जा कहाँ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कुशिदा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो? और वो कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ अयानो कोजी देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके फ़ोन से आवाज़ आती है। कुशिदा कहती है कौन है वहाँ पर? फिर हम देखते हैं अयानो कोजी बाहर आ जाता है। अयानो कोजी कहता है तुम्हारा फ़ोन मेरे रूम में रह गया था। फिर हम देखते हैं वो उससे वो फ़ोन छीन लेती है। वो कहती है तुमने क्या सारी बातें सुन ली? वो कहता है तुम्हारे इस सवाल का जवाब अगर मैं ना कहूँ तो तुम इस बात पर यकीन कर लोगी। वो कहती है कि अगर तुम्हें यह बात किसी को बताई तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहती है अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम पछताओगे। वो कहती है कि मैं स्कूल में सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश करी है। वो कहता है कि तुम्हारी बात को भला कौन मानेगा। फिर हम देखते हैं कुशिदा उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। वो कहती है कि अगर तुमने होशियारी दिखाई तो तुम देख लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कुशिदा अपने नॉर्मल मोड में आ जाती है।